जय साई राम, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है और मैं आपको बताने वाला हूं धनवान बनने का एक बहुत ही आसान तरीका। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में धनवान योग होता है, परंतु वो धनवान होते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके कुंडली में योग भी होता है, ग्रह भी होते हैं, पैसा आना चाहिए, लाइफ के किसी हिस्से में आता भी है परंतु फिर रुक जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या करें जिससे हमारे पास धन आए। तो ये बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप करते हैं तो परमात्मा की कृपा आप पर होगी। आपकी जन्म कुंडली या आपके भाग्य में बहुत सारा धन है। कई लोगों के पास जमीन जायदाद भी पड़ी है, बिक नहीं रही, या कई लोगों के रिश्तेदारों के साथ झगड़ा चल रहा है, वो गरीबी काट रहे हैं, जमीन करोड़ों की है लेकिन पैसा नहीं है। अब कई लोगों का धन खो गया है, कईयों को घाटा पड़ गया है, वगैरह वगैरह बहुत सारे रीजन होते हैं जिससे व्यक्ति अमीर होते हुए भी गरीब है, या उसकी कुंडली में अमीर होने का योग है, उसकी जन्म कुंडली में कुछ नाम कमाने का योग है परंतु उसके पास पैसा नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम क्या करें। देखिए, ऐसी अवस्थाओं में हमें किसी विशेष योग का इंतजार रहता है, विशेष मुहूर्त का इंतजार रहता है। तो महाशिवरात्रि एक विशेष मुहूर्त है आपको अमीर करने का। भोले बाबा बहुत भोले हैं, वो बिना सोचे समझे भी बहुत कुछ दे देते हैं। एक व्यक्ति शिवलिंग पर पैर रखकर घंटा चोरी करने के लिए तैयार बैठा था, उसने किया भी ऐसे, यानी शिवलिंग पर पैर रखा, ऊपर पीतल की बड़ी घंटी लगी थी, उसने उतारी कि इसे बेचेंगे और खाएंगे। तो शिव जी प्रकट हो गए। कहते हैं कि लोग तो मुझ पर जल चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, लेकिन तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया। तो मांग क्या मांगते हैं, कहने का अर्थ ये हुआ कि शिव भोले हैं। तो शिव का दिन शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। उस दिन मैं आपको बताने वाला हूं आपने क्या करना है। आपने, देखिए, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। सफेद रंग के वस्त्र पहन लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और शिवाला जहां पर हो वहां चले जाइए और दूध में पानी डालकर, कच्ची लस्सी डालकर बेल पत्र चढ़ाइए और जो भी आपकी श्रद्धा है चढ़ाइए। लेकिन वहां से एक वस्तु आपने उठाकर लानी है। चोरी नहीं है, ये प्रसाद है। और वो आपने अपने निवास पर लाकर लाल रंग के कपड़े में बांधकर जहां आप धन रखते हैं वहां रखना है। तो आपके पास बहुत तेजी से धन आएगा। मान लीजिए कि आपका कारोबार बांधा गया है, आपकी दुकान बांधी गई है, क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई अनिष्ट है, टल जाएगा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी करते तो आप कभी भी कर लेते हैं, किसी भी समय में कर लेते हैं। विधि सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी है, विधि सारी आप डिस्क्रिप्शन में देख लें, पता चल जाएगी, पढ़ लें। बाकी इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार अवश्य देखिएगा। तो आपने क्या करना है कि लाल रंग के कपड़े में उसको बांध के अपने लॉकर में रख देना है। अब यदि आपका कोई कारोबार भी है तो वहां भी रख सकते हैं, 2 ले आइए। तो शुद्ध अवस्था में जाना है, लेकर आ जाना है उसको, धूप अगरबत्ती देके। नया लाल कपड़ा होना चाहिए, गर्म से पुराना लाल कपड़ा नहीं लेना है। लाल कपड़े में बांध के लॉकर में रख दीजिए। तेजी से धन आपके पास आने लगेगा, तेजी से आप के कष्ट कटेंगे, कर्ज मुक्ति होगी, हर तरफ से आप आगे बढ़ेंगे, हर तरफ से।
तो ये बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। एक बार फिर से सुनिए। सुबह 4 बजे उठिए, नहा धोकर शिवाला मंदिर चले जाइए, कच्ची लस्सी चढ़ाइए, बेल पत्र चढ़ाइए, फूलों का हार चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। और वहां से बेल पत्र उठाइए और अपने निवास पर ले आइए। अब लाकर लाल कपड़े में उसको बांध के लॉकर में रख दीजिए और कभी कभी दिल करे तो धूप अगरबत्ती दे दीजिए, ओम नमो शिवाय का जाप कर लीजिए। ये आपके कष्टों को काटने का एक मैंने सरल उपाय आपको बता दिया। ये आप कीजिए, बहुत तेजी से आपको लाभ होगा, सुख मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, यदि आप इसका ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो शिव बाबा कहते हैं, हमारे उपनिषद में भी लिखा है, ग्रंथों में भी लिखा है कि जब ऐसी बात आप ज्यादा लोगों को बताते हैं, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बता दीजिए। ये मत सोचिए मेरा भला होगा कि मेरी वीडियो ज्यादा चलेगी, ये सोचिए कि उन लोगों का भला होगा जिनके पास ये वीडियो जाएगी और आपका भी होगा, क्योंकि आप साधन बने। आपका पैसा नहीं कम होगा, आपको तो उतना ही मिलेगा। हाँ, उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए आपका पैसा बढ़ेगा जरूर। तो ये कीजिए। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।